हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है टीएस ग्रेवाल की बुक से अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5। हम इसमें पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कर चुके हैं, आपके जो पीछे एक्सरसाइज के हैं। अब हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो आपके एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जो हम आज करेंगे, इसमें सारी आपकी एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज हैं। आप एक बार इन एडजस्टमेंट को मैं 1 बाय 1 करके आपको बोर्ड पे कराऊंगी और आपको समझाऊंगी कब आपको प्लस करना है, कब आपको किस चीज़ में माइनस करना है। एक बार आप समझ जाओगे तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। मैं क्वेश्चन एक 1 बाय 1 रीड करूँ, लिखती जाऊंगी और आप देखते जाना। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस, मैंने क्वेश्चन अभी रीड नहीं करा, सिर्फ 1 बाय 1 आपको एंट्रीज दी हुई थी। आपको ये बताना है कि आपकी कौन सी साइड, मतलब साइड हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 5 है, एग्जाम्पल नंबर। आपकी दो साइड्स होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, एक एसेट साइड्स और दूसरी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। इसमें आपको ये पूछा है कि आप ये जो एंट्रीज दी हैं कैसे डील करोगे, मतलब कौन सी साइड आपकी इंक्रीज होगी और कौन सी साइड आपकी डिक्रीज होगी। आपको इसमें सबसे पहले ये एडजस्टमेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एडजस्टमेंट है। आपके 4 वर्ड्स होते हैं, आप पहले नोट डाउन कर लो। सबसे पहला होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नंबर 1। इसी को मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आपको सेकेंड भी बताऊंगी, आप नोट डाउन करना। सबसे पहले क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन आपको अभी मिला नहीं है, बट नॉट रिसीव। देखो, अगर कोई चीज़ मिली नहीं है, मिलनी बाकी है, मिलनी बाकी है, तो सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे दूसरे नंबर पे, इसको एक्रूड। क्या वर्ड आएगा, इसको क्या बोलोगे, एक्रूड इनकम। इसका मतलब क्या होता है कि आपने, जैसे मान लो किसी को आपने पैसे उधार दिए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ड्यू हो गया, मतलब आपका इंटरेस्ट मिलना है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्रूड इनकम, मिलनी बाकी है। तो जब ऐसी कोई एडजस्टमेंट्स होती है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि वो एसेट्स है या फिर लाइबिलिटीज़ है। क्या है, एसेट है या फिर लाइबिलिटी है, एसेट्स या फिर लाइबिलिटी है। तो एक्रूड, जब कोई चीज़ मिलनी बाकी होती है, मिली नहीं है, तो वो हमेशा क्या होती है, एसेट होती है। क्या होती है, एसेट होती है। अब अगर कोई चीज़ पे करनी बाकी होती है, किसी को देना बाकी है, तो क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। अब इसमें बट नॉट रिसीव, मिला नहीं है, मिलेगा, दैट इज एसेट। तो जोन सी भी चीज़ होती है, जोन सी भी इन दोनों में से कोई चीज़ होगा, वहाँ पे इसी चीज़ का आपका क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। उस साइड में कॉलम बन के वहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो एडजस्टमेंट्स है इंक्रीज करेगा एसेट को। एसेट साइड में मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, एक्रूड इनकम के नाम से कॉलम बना के वहाँ पर 5000 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब दूसरी चीज़ क्या है कि वो आपको मिली नहीं, हमने एसेट तो देख ली, अब दूसरी चीज़ की आपको मिली नहीं है। जो चीज़ मिली नहीं, अब दोनों में से पहले हमने चूज़ कर लिया कि क्या था, एसेट था, तो इसको आप कट कर दोगे, ये चीज़ नहीं है। अब दूसरी जगह, दो जगह एडजस्टमेंट होती है, तो दूसरी जगह अगर मिली नहीं है तो वो कहाँ पर जाएगा, कैपिटल में। कहाँ पर जाएगा, कैपिटल में। मिलेगा कभी तो उसमें जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी वो हमारी कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट एंट्री से क्या था, आपका एक्रूड इनकम का टॉपिक था। पहले आपको चेक करना है कि एसेट है या लाइबिलिटी है, फिर आपको डील करके बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल इंक्रीज इन एसेट साइड एंड इंक्रीज इन कैपिटल साइड। नेक्स्ट एंट्री है हमारी इस क्वेश्चन के अंदर, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। सबसे पहले आपको यही भी क्या है, अगर कोई चीज़ एडवांस, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड एंड थर्ड इज एडवांस। थर्ड नंबर पे क्या आएगा हमारा, एडवांस। अभी हमने ये वाला किया है, थर्ड नंबर पे क्या है, एडवांस, एडवांस इनकम, या फिर इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड
इनकम। इसको क्या बोलते हैं, एडवांस इनकम रिसीव हुई है तो इसका मतलब आपने कमाई नहीं है, अनअर्न मतलब जो आपने कमाया नहीं है लेकिन आपको मिल गया है। तो सबसे ये भी एक एडजस्टमेंट होती है। तो सबसे पहले जैसे लास्ट में बताया था मैंने आपको, लास्ट एडजस्टमेंट में जो फर्स्ट वाली थी, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी है, दोनों में से पहले ये चीज़ चूज करनी होती है। तो आपको अगर कोई चीज़ एडवांस में दे देता है तो आप उसको क्या करोगे, वापस देना पड़ेगा। उसके बदले या तो उसको वापस दोगे या फिर उसके बदले में आपको कोई चीज़ देनी पड़ेगी। जब हमको कोई एडवांस मिलेगा और उसके बदले में हमें कुछ देना होता है तो वो हमेशा क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इन दोनों में से हमें पता चल गया कि लाइबिलिटी है तो इसको हम हटा देंगे। क्लियर, लाइबिलिटी है। तो अब क्या है, लाइबिलिटी में जोन सी भी इनमें से एडजस्टमेंट्स में से को होगा उसके अंदर क्या बनेगा, इसका कॉलम बनेगा। तो कॉलम में क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। तो लाइबिलिटी में हम किस नाम से कॉलम बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, लाइबिलिटी में अनअर्न इनकम का कॉलम बना के इसमें प्लस कर देंगे। अब दूसरी चीज कि अगर आपको रिसीव हुआ है, अगर आपको रिसीव हो चुका है तो रिसीव किस में होता है, हमेशा कैश में होता है। किस में होता है, कैश में होता है। तो दूसरी चीज हम किस में जाके क्या करोगे आप, कैश वाले कॉलम में जाके इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैश कॉलम में प्लस कर देंगे। तो इसकी आंसर क्या बनेगा, इट विल इंक्रीज इन लाइबिलिटी और इंक्रीज इन कैश। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, पहले आप करके देखोगे एडजस्टमेंट को फिर उसका आंसर दोगे। नेक्स्ट हमारी है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। देखो लास्ट वाली में क्या था, रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हम किसी से रिसीव करते हैं एडवांस में तो हमें उसे वापस देना पड़ेगा, जब देना होता है तो आपकी लाइबिलिटी होती है। ऐसे ही सेम अगर आप किसी को पे करते हो एडवांस में तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, जब मिलना बाकी होता है तो आपको क्या होती है, वो एसेट होती है। तो सबसे पहले हमको ये भी क्या है, इसकी एडजस्टमेंट का नाम क्या होगा, 4 नंबर पे प्रीपेड, क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या होगा, प्रीपेड। तो ये क्या होगी, जब पेड इन एडवांस तो हमारी क्या हो जाएगी, एडवांस में आपने पे किया, ये क्या हो जाएगी आपकी एसेट्स। तो एसेट्स में आपका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, किस नाम से, प्रीपेड। प्रीपेड के नाम से कॉलम बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस और उसमें जाके प्लस कर दोगे। और दूसरी चीज कि आपने क्या किया है, इसको पे किया है। पेमेंट हमेशा आपकी किस में होती है, कैश में होती है। अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो काउंटिंग इक्वेशन में या फिर आप पे कर रहे हो तो किस में आपकी डील होगी, हमेशा कैश वाले कॉलम में। अब कैश में पे करोगे तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एसेट्स में ही क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम बन जाएगा और कैश वाले कॉलम में से माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल इंक्रीज इन एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस और इट विल डिक्रीज इन ऑल्सो एसेट साइड्स कैश कॉलम। लास्ट एडजस्टमेंट सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ये तो सबसे पहले वाले में मैं बताना चाह रही थी लेकिन वो आपका एक्रूड इनकम था। अब जो सबसे पहले मैंने लिख दिया था अब आया है ये हमारी लास्ट की 4 एडजस्टमेंट्स होती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि सैलरी ड्यू मतलब आप जैसे मान लो कोई आपके यहाँ पे काम करता है एम्प्लॉय, तो उसका मंथ कंप्लीट हो गया, उसने पूरा मंथ काम किया, ठीक है, तो उसको सैलरी आपको देनी है। तो सैलरी क्या हो गई, वो ड्यू हो गई, लेकिन आपने बट नॉट पेड अभी पे नहीं करी। जब किसी को कुछ देना बाकी होता है तो वो हमेशा क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी होती है। तो सबसे पहले ये हमारी इस एडजस्टमेंट का नाम क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। तो ये हमारी क्या हो गई, एसेट सॉरी लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गई, लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि अभी हमें इसको देना बाकी है। तो लाइबिलिटी में क्या बन जाएगा, इसका कॉलम बन जाएगा, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। जोन सा भी एसेट और लाइबिलिटी में से पहले चूज करना, उसमें कॉलम बनेगा और उसमें प्लस हो जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में आप क्या बनोगे, इसको क्या, ये क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें कॉलम बनाओगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। इसका आंसर क्या होगा, इट विल इंक्रीज लाइबिलिटी। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, आपने नोट पे, आपने जब अकाउंटिंग इक्वेशन में
इन चारों एडजस्टमेंट में से अगर कोई आप पे नहीं करते हो या रिसीव नहीं करते हो तो किस में डील होगी? हमेशा कैपिटल में। तो कैपिटल में अभी पे नहीं करी, पे करना बाकी है, तो आप होगा तो कभी तो पे करोगे ना, पे करना बाकी है। तो क्या है, ये एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब पे करोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज। ये इसका आंसर है। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चारों में से आपका क्वेश्चन में 1-2 एडजस्टमेंट जरूर आती हैं। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जब आपको पता लग जाएगी इनमें से कौन सी है, और फिर आपको चेक करना है कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया।